Hello, dear students. Welcome you all in भांडे सर्स अकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और हमारा प्रोग्रेसिव वेव का एक वीडियो इसके ऊपर का हो चुका है। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि यदि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। आज हमारा मेन टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। ये एक डेरिवेशन है स्टेट बोर्ड में आने वाला और हम इस इक्वेशन को आपके सामने लिख रहे हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, a इंटू साइन kx minus omega t. This is what the basic equation, fundamental equation, where k is called as wave number. K is the wave number, whereas आपको पता है ओमेगा होता है angular frequency, a is the amplitude, and t is time instant. T is time instant. अब सिंपल हार्मोनिक वेव के अंदर क्या फर्क पड़ता है या क्या होता है, ये हम लोग धीमा धीमा यहां पे सीखने वाले हैं। दिस इज इन डिफरेंट फॉर्म। देखो बच्चों, जब हम लोग प्रोग्रेसिव वेव बोल रहे हैं तो हमने पहले ही कहा था कि दिस वेव्स विल कैरीज दी, आई कैन से मोमेंटम। ये वेव मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है, ये डिस्टरबेंस ट्रांसफर करता है। इट डज नॉट ट्रांसफर दी एनर्जी, ये एनर्जी नहीं भेजता। क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है इसलिए ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। अब आसान भाषा में मैं बताऊं तो रहे ख्याल कि ये माइनस साइन जो है वो हमको बताता है कि ये वेव्स जो है ये किस डायरेक्शन में जा रही है। सो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस वेव इज ट्रेवलिंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि साइन नेगेटिव रहा तो वो पॉजिटिव दिशा में जाएगी और साइन पॉजिटिव रहा तो ये निगेटिव दिशा में जाएगी। हमको इस डेरिवेशन में इसके अलग अलग फॉर्म को हमें आपके सामने प्रेजेंट करना है। तो फॉर्म में यहां पे एज आपका जो k होता है वेव नंबर वो होता है बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा। यानी k का वैल्यू दिया है बच्चों 2 पाई बाय लैम्बडा। तो हमारा इक्वेशन में अभी सिंप्लिसिटी के लिए इसको सिर्फ y लिखता हूं। दैट विल बिकम a बराबर साइन इंटू के की जगह पे मैंने लिख दिया 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। तो बच्चों जहां के था के की जगह पे मैंने डाल दिया 2 पाई बाय लैम्बडा। ये जो एक्स है एज इट इज माइनस ओमेगा इंटू टी। तो ये भी एक फॉर्म हो सकता है, लेकिन हमको पता है एज वी नो दैट ओमेगा इज नथिंग बट एन 2 पाई एन, या ये होता है 2 पाई बाई टी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट एन 1 अपॉन टाइम। तो ये भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो ये बनेगा y बराबर a इंटू साइन ऑफ इन द ब्रैकेट 2 पाई x अपॉन लैम्बडा माइनस 2 पाई n इंटू टी। आप बराबर देखिए बच्चों, मैंने ओमेगा की जगह पे सिर्फ 2 पाई n डाला है। तो यहां पे मुझे जो दिख रहा है मोटा मोटा, तो मुझे दिख रहा है कि मैं यहां से 2 पाई को कॉमन निकाल सकता हूं। सो इफ आई टुक द 2 पाई इज कॉमन तो यहां पे x अपॉन लैम्बडा माइनस n इंटू टी ये बचेगा। n इंटू टी को हम लोग हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट द n इज नथिंग बट एन फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन बाय 1 अपॉन टाइम। तो बच्चों ये n की जगह पे मैं 1 अपॉन टाइम डाल सकता हूं। a इंटू साइन ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्बडा माइनस ये ऊपर t रहेगा और n की जगह पे 1 अपॉन टी, यानी कि ये नीचे आ जाएगा। दिस इज व्हाट द अनदर फॉर्म ऑफ
प्रोग्रेसिव वेव। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव वेव का दूसरा फॉर्म, जहां पहले हमने k का वैल्यू डाला, ये मिल गया, फिर ओमेगा डाला, ये मिल गया। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। बट इन दिस चैप्टर दे आर एक्सपेक्टिंग द मोर चेंज ऑफ फॉर्म फ्रॉम अस, सो वी विल ट्राई दिस। तो इसको भी हम लोग और चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो हमको पता है, एज वी नो दैट v बराबर होता है n इंटू लैम्बडा, वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू एंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन कैलकुलेट, इट्स वेरी सिंपल। आई एम टेलिंग यू, इस n को मैं यदि रिप्लेस कर दूं तो n कैन बी रिटन एज 1/t, सो v इज इक्वल्स टू होगा लैम्बडा बाई t। तो मैं लैम्बडा बाई t की जगह पे v की वैल्यू प्रस्तुत कर सकता हूं। तो यहां पे मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ये आप चेक कर लीजिए। तो ये y बराबर होगा a इंटू साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट, यहां से मैं लैम्बडा को बाहर निकालता हूं। तो इफ आई टुक दिस लैम्बडा आउटसाइड, तो ये लैम्बडा बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा खाली x, और यहां पे माइनस t अपॉन, यहां मैं लैम्बडा नीचे ले जा रहा हूं तो यहां लैम्बडा नहीं है, तो मुझे वो ऊपर लैम्बडा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लैम्बडा अपॉन t मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, तो यहां पे मैं लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां लैम्बडा आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो लैम्बडा लैम्बडा गेट कैंसल। तो कॉमन निकालने का तरीका ये होता है कि जो चीज वहां नहीं है वो आप वापस दे दो, यानी इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो हमको ये प्रीवियस वाला जो एक्सप्रेशन है वो वापस मिलना चाहिए, तो वो यहां पे मिल रहा है। तो यहां मुझे लैम्बडा बाई टी की जो वैल्यू है वो भी मिल रही है, एज लैम्बडा अपॉन टी इज रिटन एज v। तो आपका y बराबर होगा a इंटू साइन ऑफ 2 पाई x माइनस t इंटू v, x माइनस v इंटू t। दिस इज वॉट द एक्सप्रेशन, this is what the expression, and this is the equation number 3rd. This is the third equation form of the progressive wave. तो ये प्रोग्रेसिव वेव का तीसरा इक्वेशन है, ये दूसरा है और एक तीसरा इक्वेशन। दिस इज व्हाट द थर्ड इक्वेशन विच इज गिवन द प्रोग्रेसिव वेव। तो ये प्रोग्रेसिव वेव का तीसरा एक्सप्रेशन है। चलिए, आपको इसका फोटो लेना है तो आप इसका फोटो ले सकते हैं। दिस इज व्हाट द सिंपल डेरिवेशन एंड एक्सप्रेशन। मैं थोड़ा बाजू हो जाता हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हर लेक्चर का अपना एक मतलब है बच्चों कि यदि ये आपका हो गया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बुक में इसको स्क्रीनशॉट को एक बार पढ़ लो और अपने बुक में अपनी खुद की नोट्स बनाओ। तो यहाँ पे ये अपना टॉपिक खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन खत्म हो गया है एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द इक्वेशन and the equations are, चलिए, we are going to solve the question number 12 and which is the numerical का पहला रीजन है, सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है given data। the amplitude of the wave is represented by, dear student, हमको y बराबर दिया गया है 0.2 into sin of 4 pi in bracket t upon 0.08 माइनस x अपॉन 0.8, यह आपको दिया गया है। सो ये 0.08 और ये 0.8 है, ये SI यूनिट में आपको ये डेटा दिया गया है और ये डेटा का वैल्यू है y बराबर 0.2 इंटू साइन ऑफ 4 पाई t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8। यदि ये वैल्यू दिया गया है तो हमको उन्होंने पूछा है सबसे पहले कि आप सबसे पहले वेवलेंथ निकालो, 2 नंबर आप इसका फ्रीक्वेंसी निकालो और 3 नंबर आप इसका एम्पलीट्यूड निकालो। लेट मी टू एक्सप्लेन यू डियर स्टूडेंट, जब भी आप इस टाइप के न्यूमेरिकल से आप खेलो तो अभी अभी मैंने आपको 4-5 अलग अलग फॉर्म निकाल के दिए एक्सप्रेशन के, तो आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में लागू होता है। तो
यहां मैं लिख रहा हूं एज वी नो दैट, इससे मिलता जुलता जो हमारा इक्वेशन है वो है y बराबर a इंटू साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बड़ा। मैं इसको एंटी ना लिखते हूं, टी अपॉन कैपिटल टी ऐसे लिखता हूं, टी अपॉन कैपिटल टी ऐसे लिखता हूं। तो ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब मैं दिए हुए इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं बच्चों, तो मुझे एक चीज दिख रही है कि यहां पे मोटा मोटा एम्पलीट्यूड तो मुझे दिख रहा है, लेकिन जल्दबाजी में मैं गड़बड़ ना कर दूं कि मुझे यहां पे टाइम भी दिख रहा है, यहां पे मुझे वेवलेंथ भी दिख रही है। जल्दबाजी में मैं कहीं गड़बड़ ना कर दूं, क्योंकि मेरा ध्यान इस तरफ नहीं है जिस तरफ होना चाहिए। यहां मुझे 4 पाई दिया है और यहां मुझे 2 पाई दिया है। तो 4 पाई और 2 पाई इन दोनों को मुझे क्या करना है, एडजस्ट करना है। दोनों को मुझे क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे इक्वेशन को y बराबर 0.2 साइन ऑफ, ये 4 पाई की जगह पे लेता हूं मैं 2 पाई और 2 अंदर ले जा रहा हूं, 2t अपॉन 0.08 माइनस 2x अपॉन 0.8। So when I took this 2 inside of this 0.2 into sin of 2 pi in bracket, 2 से मल्टीप्लाई किया तो t अपॉन 0.04 माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो 0.4, यानी कि मैंने इस 2 को इससे डिवाइड कर दिया है। अब मेरे पास ये इक्वेशन आया है, इसे मैं इक्वेशन 1 कहता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 कहता हूं। अब मुझे ये जो इक्वेशन स्टैंडर्ड है और ये जो इक्वेशन दिया है ये सटीक एडजस्ट हो रहा है। तो भैया साइन का कोएफिशिएंट जो है 0.2, तो वो मेरे लिए एम्पलीट्यूड हो गया। तो मैं यहां लिखता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको और इसको कंपेयर करने के बाद मुझे यहां पे एम्पलीट्यूड मिल रहा है 0.2 मीटर। तो ये मुझे सीधा सीधा एम्पलीट्यूड मिल गया है। देन इफ आई कंपेयर दिस एक्स अपॉन लैम्बड़ा, तो यहां पे मुझे लैम्बड़ा बराबर मिल रहा है 0.4 मीटर। तो मुझे लैम्बड़ा यानी कि मुझे वेवलेंथ भी मिल गई, एम्पलीट्यूड। नाउ फ्रीक्वेंसी तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे टी बराबर मिल रहा है 0.04 एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 अपॉन टी, तो एन बराबर 1 अपॉन 0.04। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं 1/4 इंटू 10⁻⁻², तो ये 1/4 होता है 0.25 इंटू ये ऊपर गया, ये बन गया 10⁻², यानी 25 हर्ट्ज ये मेरी फ्रीक्वेंसी बन रही है बच्चों। तो इस तरीके से मुझे एम्पलीट्यूड भी मिला, वेवलेंथ भी मिला और टाइम के माध्यम से मुझे फ्रीक्वेंसी यानी कि एन भी मिला। तो इन दिस वे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एक तरीका हुआ बच्चों जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अभी अभी इस प्रॉब्लम को फटाक से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलिए, होप सो आपने ले लिया है, बढ़िया। नाउ इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं छोटा कर रहा हूं और ये प्रॉब्लम हमारा हो चुका है। यहाँ पे आपको सारे सबके जवाब मिल गए हैं। नाउ रे कैसा हो गया भैया। चलिए, स्टेट बोर्ड, सीईटी और जेडबलई तीनों के लिए, नीट चारों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। लेकिन मेरा पहला मकसद है कि मैं आपको स्टेट बोर्ड के लिए कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर लगने वाले जो भी न्यूमेरिकल्स है वो मैं इस वीडियो में आपके कवर करा के देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आएगा हमारा गिवन डेटा। राइट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जिसका एम्पलीट्यूड दिया है 0.2 मीटर एंड पीरियड दिया हुआ है, पीरियड इज इक्वल्स टू 0.04 सेकेंड, traveling along the positive direction of x-axis whose velocity of traveling is
12.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है। अब इन्होंने हमको इक्वेशन लिखने के लिए बोला है। अब देखिए, जब हम इस टाइप का डेटा दिया हुआ है और हमको इक्वेशन लिखने हैं, तो हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला, भैया हमको एम्पलीट्यूड दिया है, पीरियड दिया है और वेलोसिटी दिया है। यानी कि हमारे पास एम्पलीट्यूड है, पीरियड यानी कि टाइम टी है, और इससे हम लोग लैम्बडा भी निकाल सकते हैं, बिकॉज v इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा। एन माने तो टी, यानी v इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई टी, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू v इंटू टी। इस तरीके से हम लैम्बडा भी निकाल सकते हैं। यानी कि हमको मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि जिस एक्सप्रेशन में लैम्बडा हो, टाइम पीरियड हो और एम्पलीट्यूड हो और फ्रीक्वेंसी हो, उस इक्वेशन को हम लोग उस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो अब यहां पे आपके मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूलीज के ऊपर जाएगा। जैसे हमने चार उसके फॉर्म देखे, उस फॉर्म में से एक को हमको लेना है। तो चलिए हम लोग उसके फॉर्म को लेते हैं। तो एज वी नो दैट इक्वेशन इज गिवन बाय y बराबर a इंटू साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा। ये रहेगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पीरियड, वैल्यू ऑफ लैम्बडा। सो आई कैन फाइंड वेरी सिंपल। टाइम पीरियड का वैल्यू दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड का दिया हुआ है, लैम्बडा क्या होता है, तो v इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा। कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत सिंपल है। देखिए इधर v इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा, एन यानी कि पीरियड बाई टी, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू v इंटू टी। लैम्बडा इज इक्वल्स टू v इंटू टी। तो लैम्बडा बराबर व्हाट इज v, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। तो 12.5 इंटू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, 12 इंटू 4, ये कितना होता है बेटा, 50। 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, यानी लैम्बडा आ रहा है मेरे लिए 0.5 मीटर। ये -2 को मैंने एडजस्ट कर दिया, तो लैम्बडा मिल रहा है। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट y बराबर व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, 0.2 इंटू साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन व्हाट इज कैपिटल T, कैपिटल T इज गिवन एज 0.04 माइनस x अपॉन व्हाट इज लैम्बडा, लैम्बडा इज गिवन एज 0.5। तो जो वैल्यू मिली वो वैल्यू यहां पे डाल दी और हमको कौन मिल गया, इक्वेशन ऑफ y। यह है इक्वेशन ऑफ y, यह है लैम्बडा, और इसकी वैल्यू डाल के हमको मिला है इक्वेशन ऑफ y। सो लास्ट टाइम ये था कि हमें एक इक्वेशन दिया गया था, उस पर से हमने वैल्यूज निकाली, वो वैल्यूज पुटअप की और सॉल्व किया। इस प्रॉब्लम में हमको वैल्यू गिवन है और उससे जो मिलती जुलती वैल्यूज है वो डाल करके इक्वेशन लेकर के इसको सॉल्व करना था। सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू कुड टेक दिस फोटो ऑफ दिस। आप इसका फोटो ले लो भाई। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सो दैट वी कैन